बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे कनाडा में जाने का और कनाडा में जाकर पीआर लेने का। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है, ये फास्टेस्ट वे है। और किस तरह से फास्टेस्ट वे है कि आप विद इन 10 वर्किंग डेज वीजा मिल जाता है आपको और आप वीजा लेकर कनाडा जा सकते हैं। और वर्किंग डेज 10 है तो मैक्सिमम टाइम जो इसका है वो इस प्रोग्राम का प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 2 वीक्स है। और इसका जो फास्टेस्ट वे, अब जो दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि फास्टेस्ट वे सेटल होने का या पीआर लेने का वो किस तरह से है। आप जाके 1 साल सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के साथ जॉब करेंगे और उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, ओनली 1 ईयर, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर। तो आप 1 साल के बाद ही पीआर ले सकते हैं। तो ना सिर्फ ये फास्टेस्ट वे है कनाडा जाने का, बल्कि फास्टेस्ट वे है कनाडा में पीआर लेने का। तो अब जरा बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं नॉर्मल प्रोग्राम्स के अंदर। तो उसमें से कुछ भी नहीं है इसमें। ये बिग न्यूज जो है वो ये है कि नो आइल्स, नो एज लिमिट, नो प्रूफ ऑफ फंड्स, नो एलएमआईए। आप सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं कि इसमें ना तो आइल्स चाहिए, ना ही आपकी कोई एज लिमिट इसमें मेंशन है, कोई रिक्वायर्ड एज लिमिट नहीं है, और उसमें कोई प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी है आपको, और एलएमआईए भी नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ आपका जो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है, वीजा प्रोसेसिंग टाइम 10 वर्किंग डेज, और आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट पीआर, और इन अदर वर्ड्स यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर। तो ये तो हो गए इसके मेन पॉइंट्स। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता हूं वो ये कि इसमें आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं। आप और आपके जो स्पाउस हैं, आपकी मिसेज या आपके हस्बैंड, उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पूरा, उसमें आपका बहुत ही कम किरदार होगा। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो आपका एम्प्लॉयर हैंडल करेगा और आपका एम्प्लॉयर पर ही सारा कुछ इसका बर्डन, मोस्ट ऑफ द बर्डन वुड बी ऑन एम्प्लॉयर। तो आपका एम्प्लॉयर ने सारी चीजें हैंडल करनी है, एप्लीकेशन भी उसी ने हैंडल करनी है, सारे प्रोसीजर्स उसी ने कंप्लीट करने हैं, और ना सिर्फ प्रोसीजर कंप्लीट करने हैं, अप्लाई भी उसी ने करना है और फी भी उसी ने देनी है। एम्प्लॉयर ही इसके एक्सपेंसेस बियर करेगा। और इससे भी ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयर आपसे वो डिमांड भी नहीं कर सकता जो एक्सपेंसेस वो कर रहा है इस आपको हायर करने में, और ना ही वो बाद में रिकवर कर सकता है कि आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर ले या किसी भी और वे से। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस प्रोग्राम के। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की और इसकी कैटेगरीज की और फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स की। तो ये प्रोग्राम कौन सा है? ये प्रोग्राम है GTS, यानी कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम जो है कनाडा का। और इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी जो है वो A है और उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता हूं। उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो हायर कर रहा है किसी एक यूनिक स्पेशलाइज्ड पोजीशन पर, और उसको रेफर किया है। ये कंडीशन नंबर 1 थी कि वो एक यूनिक स्पेशलाइज्ड पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहा है, और उससे पहले वो एक अच्छा खासा एफर्ट कर चुका है और उसको सेम पोजीशन पर हायर करने के लिए विद इन द कनाडा उसको कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये कि एम्प्लॉयर को रेफर किया जाए, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम पर रेफर किया जाएगा बाय द वन ऑफ द स्ट्रीम्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं
नॉमिनेट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो लिंक प्रोवाइड करूंगा उसी में उसकी लिस्ट है। वो रेफर करते हैं एम्प्लॉयर को ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम की तरफ। और ये जब दो कंडीशंस मेट हो जाती हैं कि कौन सी किस कैटेगरी में एम्प्लॉयर हायर कर रहा है और रेफर हो जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरफ से, तो जो एम्प्लॉय होगा या जिसको हायर कर रहा है एम्प्लॉयर, वो कैटेगरी ए में फॉल कर जाएगा। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में जब आप चले जाते हैं तो पोजीशन के लिए, तो फिर उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपके पास जिस इंडस्ट्री में आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं उसका थॉरो नॉलेज होना चाहिए उस इंडस्ट्री का, और आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हो, आपके पास हायर एजुकेशन की डिग्री हो रिलेटेड या रेलेवेंट फील्ड में, या फिर आपके पास 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो रेलेवेंट फील्ड में। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाती है कि एम्प्लॉयर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपके लिए। तो एम्प्लॉयर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम की तरफ से जो नाफिज की गई है या आयद की गई है या इम्पोज की गई है, वो ये है कि वो वही वेज जो लोकल किसी कैनेडियन को पे करेगा उस पोजीशन के लिए, वही वेज पे करेगा एक इंटरनेशनल कैंडिडेट को। और उसके लिए जो वेज का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया गया है वो है कि $38.46 पर आवर और $80,000 एनुअली, ये बेस सैलरी है आपकी पोजीशन के लिए कैटेगरी ए में। अच्छा, उसके बाद ये 1 से 2 पोजीशन मैक्सिमम इस तरह का एम्प्लॉयर कैटेगरी ए में हायर कर सकता है। अगर उससे ज्यादा पे जाएगा तो फिर उसके लिए वेज रेट इंक्रीज हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, $72.11 पर आवर और $150,000 एनुअली। अगर वो थर्ड पर्सन को सेम कैटेगरी में ए में हायर करना चाह रहा है तो फिर ये इस तरह से उसके ऊपर इम्पोज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी बी की। तो कैटेगरी बी जो है वो उसमें उसको डिफाइन किया गया है हाईली स्किल्ड पर्सन की। तो हाईली स्किल्ड और खास तौर पे ये जो इस फील्ड में कैटेगरी बी में जो फॉल कर रहे हैं वो टेक से रिलेटेड हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं। उसकी लिस्ट भी मैं अभी आपको दिखाता हूं आगे चल के। तो कैटेगरी बी में अगर आप किसी को हायर करना चाह रहे हैं तो जो आपकी फील्ड हो वो जो फॉल करनी चाहिए वो ग्लोबल टैलेंट ऑक्यूपेशंस लिस्ट में से होनी चाहिए। और वो जो टैलेंट लिस्ट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं अभी, और उसमें होना लाजमी है। अंडर कैटेगरी बी मिनिमम वेज रेट लाजमी दे आपको या उससे अबव हो। अच्छा, इसमें एक कैटेगरी ये भी है कि एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैटेगरी बी में अगर हायर होते हैं तो फिर वहां जाकर आप रेलेवेंट वर्क ही कर सकते हैं, आप उससे अपनी फील्ड से हटकर कोई काम नहीं कर सकेंगे। और इस कैटेगरी में यूजुअली कुछ एक्सपीरियंस की अगर कहीं डिमांड है तो वो हर किसी के साथ तो मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ के साथ मेंशन है, वो है 3 इयर्स। लेकिन सबके साथ, सब कैटेगरी के साथ या सब प्रोफेशंस के साथ ये मेंशन नहीं है। वो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक लिंक पे लेके चलता हूं जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल लिंक है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और वहीं पर ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और वहीं पर बाकी चीजें भी मिल जाएंगी। और होपफुली आपके लिए ये एक बेनिफिशियल लिंक होगा और इसके थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी जस्ट जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रही है वेबसाइट वो है canada.ca। तो ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां आप सामने देख पा रहे होंगे प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। इसके अंदर ये सारे जो आपके सामने नजर आ रहे हैं लिंक्स, ये सेपरेट लिंक्स हैं जो आपको हर खुद बता रहे हैं कि उसके अंदर, उस लिंक के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस सब में से मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, एलिजिबिलिटी बता चुका हूं, और उसके बाद प्रोसेसिंग फी वगैरह जो है वो आपने नहीं देनी, वो एम्प्लॉयर ने देनी है। और बाकी चीज वेजेस वगैरह, जॉब ड्यूटीज, वर्किंग कंडीशन, इसको आप देख लीजिएगा और जो भी रिक्वायरमेंट्स और होंगी।
अच्छा, अब हम नीचे जाते हैं और यहां पर हमारे सामने जो अब लिंक नजर आ रहा है वो लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फॉर रेफरल। अगर इसको आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। तो ये कैटेगरी ए के लिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के, ये उनकी लिस्ट है। ये सारे जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जिस डिफरेंट टेरिटरीज हैं कनाडा की, उनमें कैटेगराइज करके इसको डिफाइन किया गया है। यहां पे इस टाइम आपको जो सामने नजर आ रहा है वो एलिजिबिलिटी फॉर कैटेगरी ए ऑफ द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। तो यहां पर वही चीजें बताई हुई हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके बाद नीचे अगर जाएं, अब हमारे पास सामने आपको नजर आ रही होगी ग्लोबल टैलेंट ऑक्यूपेशंस लिस्ट फॉर कैटेगरी बी ऑफ द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। तो हमारे सामने इस टाइम जो, इसको मैं जूम आउट कर दिया है, ये हो सकता है आपको वाजे नजर ना आ रहा हो, लेकिन इस लिंक के ऊपर जाकर आप इसको दोबारा से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर इसको सारे ऑप्शंस दिखाना आपको जरूरी है। ये स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो पहले नॉक कोड है, और उसके बाद वो पुराने कोड्स हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में न्यू कोड्स हैं जो 2021 में अपडेट हुए हैं, थर्ड कॉलम में है ऑक्यूपेशन लिस्ट, और फोर्थ कॉलम में है मिनिमम वेज, और फिफ्थ कॉलम में है मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट आवरली रेट। अच्छा, एनुअल सैलरी और आवरली रेट। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस तरह से हम ऑक्यूपेशन लिस्ट पर फोकस करते हैं और अपडेटेड नॉक कोड्स पर। तो यहां पर आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर्स, civil engineers, electrical and electronics engineers, mining engineers, aerospace engineers, computer engineers, other than software engineers and web developers, web designers, mathematicians and statisticians, information systems analysts and consultants। ये सारी एक लंबी लिस्ट है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बैक जाएं तो ये नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर जाने के लिए आपके पास एक ही मेन चीज होनी चाहिए, और वो है आपके पास एक जॉब सिक्योर करनी है आपने। तो एक जॉब जो सिक्योर करनी है उसके लिए आपको जॉब फाइंड करनी पड़ेगी, और जॉब फाइंड करने के लिए आप सबसे बेस्ट जो वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मेन एक जो सबसे बेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट है जो कनाडा की, वो जॉब बैंक है। IRCC की वेबसाइट जॉब बैंक की जो है वहां पर जाएं, वो मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा सारे डिस्क्रिप्शन में, अभी आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। और उसके बाद लिंक्डइन है, इंडीड है, सीक है, मॉन्स्टर है, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं। मैं ट्राई करूंगा कि जितनी मैक्सिमम आपको शो करवा सकूं यहां पर स्क्रीन पर भी, और डिस्क्रिप्शन में भी वो उनके लिंक्स दे दूंगा। इन वेबसाइट्स पर जाएं और जॉब फाइंड करें, और अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है, अगर आप हाईली स्किल्ड हैं या आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, या इन दो में से किसी एक कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम में एक चांस मिल सकता है कनाडा जाने का बहुत जल्दी, और वहां जाकर बहुत जल्द सेटल होने का आपके पास चांस है। तो ये चांस जरूर अवेल कीजिए और ट्राई कीजिए अपना मुस्तकबिल बनाने की, अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप आने वाले वक्त में आपको नई वीडियोस और नई नई अपॉर्चुनिटीज के नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।